सबने मुझे मना किया कि आप प्रश्न पूछने के लिए लोगों को मना करें, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न बड़े उटपटांग होते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग यहाँ अपना हित करने आए हैं या सबका अहित करने आए, और न जाने क्यों इतने झगड़ालू तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे कोई पार्लियामेंट लगी हुई है, जैसे आज पार्लियामेंट में झगड़ा हो रहा। हम तो आपको आपकी चीज देने आए हैं, उसमें झगड़े की कौन सी बात। अगर हमने कहा कि ये बात है तो एक जैसे एक धारणा दी आपके सामने, एक हाइपोथेसिस है, तो आपको देखना चाहिए कि ये धारणा सही या नहीं। अगर घटित होती है तो फिर मानना चाहिए, अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो, क्योंकि सब अगर आपके कल्याण ही के लिए हम कर रहे हैं तो इसमें झगड़े की बात कौन सी। ये तो ऐसा ही हुआ कि आदमी अपनी नाक मुंह को नोच ले तो उसको झगड़ने की आदत। इसलिए इन्होंने मना किया हुआ है सबने कि माँ आप प्रश्न मत पूछिए, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में। देखिए हम तो माँ है ना, हम जानते हैं कि खोपड़ी कहीं कहीं घूम ही रही है। तो इतना ही कहूंगी कि कुछ प्रश्न हो आपको तो आप लिख दीजिए, और कल भाषण में मैं उसका सब उत्तर व्यवस्थित रूप से दे दूँ। आपको कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए। वैसे तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत से सेंटर्स हैं और अब एक आश्रम भी बन गया। सबसे पहला आश्रम दिल्ली में ही बना है, वहाँ कोई रहेगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन कम से कम एक आश्रम बन गया है। और उस आश्रम में हम लोग प्रोग्राम इनका होता है, सेंटर है, और वहाँ सबसे बड़े निपुण लोग कहना चाहिए, जो कि सहयोग में हमको समझते हैं कि बहुत निपुण हैं, वो लोग कार्रवाई करते हैं। और एक बार जागृति होने के बाद सिर्फ ये समझ लेना चाहिए कि इस जागृति का जो कनेक्शन है वो ठीक से फिट बैठ जाए, बस। उसके बाद आप देख लीजिए कि आप क्या कमाल की चीज है। जैसे किसी देहात में जाइए और वहां आप टेलीविजन ले जाइए और उनसे कहिए कि इस डब्बे में ही आप देख सकते हैं सारी दुनिया की, तो कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो जानते नहीं ना उसके बारे में, ऐसे हम भी अपने बारे में नहीं जानते, पर जब कनेक्शन लग जाता है तो हैरान हो जाते हैं। तो आप क्या हैं, आपका गौरव क्या है, आपकी शक्तियां कितनी हैं, आप कितनी महान चीज है, उससे आपके आत्मदर्शन से ही, उस प्रकाश में ही आप जान सकते हैं। इसके अनेक अनेक चमत्कार कहिए या कहें लाभ, जो भी से कहें, सिर्फ मैं इतना ही कहूंगी कि आप एक ऐसा मानव बन जाते हैं कि जो संसार की सारी शांति का, आनंद का एक स्रोत हो जाए। आपके सारे ही प्रश्न साथ ही साथ भी हल हो जाते। और जैसे कि जब तक आप पानी में खड़े हैं तो आप पानी से डरते हैं, पर जब आप किसी बोट में चले आए तो उसी को देखते हैं, और उसके बाद जब आप तैराक हो जाते हैं तो उसी पानी में कूद पड़ते हैं और 50 को बचाते हैं। इसी प्रकार आपकी प्रगति होती रहती है। पहले आप निर्विचार होते हैं, फिर आप निर्विकल्प हो जाते हैं, और उसके बाद एक आप पक्के सहयोगी होकर के दुनिया का कल्याण करते हैं। इसके लिए कोई पैसा नहीं, इसके लिए हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी कोई संस्था नहीं है, सिर्फ आप हमारी संस्था है, और इसमें कुछ बनना पड़ता है। कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम सहयोगी है, कोई दिमाग में लगा कर में घूमे हम सहयोगी है। ऐसे बहुत से हैं कि अपने कहते कि हम हमारा फिर से जन्म हो गया, हम फलाने हैं ठिकाने, पर उसकी शक्तियां कहाँ है, वो स्वभाव कहाँ है, वो तबीयत, वो रियासत कहाँ है। ये तो अच्छा है कि बगैर किसी रियासत के आप कहें कि हम बड़ी रियासत वाले, उसी तरह की चीज हो गई। अगर आप हैं तो साक्षात होना चाहिए, दिखना चाहिए, लोग समझना चाहिए। तो इस चीज में आप सिर्फ ईमानदारी बरतें और अपने प्रति बहुत प्रसन्न चित्त हो, अपने को कोई दोष या न लगाए, तो ये कार्य हो सकता है।
ठीक है ना? अब प्रश्न तो नहीं चाहिए। अब आप सबसे ये विनती है मुझे कि आप जमीन पर बैठे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और जो नहीं बैठे हैं वो लोग अपनी चप्पल उतार लें, और जो जमीन पर भी बैठे हैं चप्पल उतार। और ये जो मैंने कहा योग भूमि है, इसी को नमस्कार करके हमें एक कार्य करना। जिन लोगों के को आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए वो लोग कृपया बाहर चले जाए, क्योंकि एक 10 मिनट का काम है, आपको आंख बंद करके करना है। और जो लोग चाहते हैं कि थोड़ी देर बाहर होके आ जाए तो हम 5 मिनट और रुक लेते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आपको नहीं करना है तो आप सब पे मेहरबानी करके और ये स्थान छोड़ दें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि आप तो हमेशा ही दूसरों को देखते आए हैं, कुछ आज अपने को देखने की बात है। सब लोग जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अब तो आंख बंद करनी है तो माँ भी नहीं दिखाई देगी। आप लोग बैठ ही जाएं तो सबको आत्म साक्षात्कार। मैं लेफ्ट और राइट कहूंगी क्योंकि हर भाषा में लेफ्ट राइट को अलग तरह से कहते हैं। लेफ्ट हैंड मेरा इस तरह यार आप गुड, पर इस तरह से होना चाहिए, यूं न हो न यूं, हल्का सा यूं चलो जैसे कुछ मांग रहे। ये आपकी इच्छा कि आप आत्म साक्षात्कार चाहते, सब लोग इस तरह से आते। पहले आपको मैं दिखाती हूँ, उसके बाद आंख बंद करनी होगी। फिर आपका राइट हैंड आपको हृदय पे रखना होगा। हृदय में रखना इसलिए कि हृदय में आत्मा का स्थान है। ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है, और कुंडली जो है वो उनकी शक्ति है, इसे आदि शक्ति कहते हैं। जिसने सारी दुनिया बनाई वो आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। इसलिए पहले अपना राइट हैंड आप हृदय पे, उसके बाद सारा काम लेफ्ट साइड में करेंगे। लेफ्ट हैंड क्योंकि हमारी ओर, राइट हैंड क्रिया शक्ति है, इसलिए पहले हृदय पे रखे और उसे आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें। ये हमारे गुरु तत्व का चक्र है, जिसे हमें हमारे सदगुरु ने बनाया है, जो कि 10 तत्व है, 10 तत्व हैं। उसके लिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे रखें, पेट के ऊपरी हिस्से। उसके बाद में यही राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड। ये शुद्ध विद्या का रखें। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून हमारे अंदर काम करें, प्रादुर्भाव हो। जैसे समझ लीजिए कि एक जानवर को आप किसी गंदी गली से जाने को कहें तो वो सीधा चला जाए, कुत्ता हो चाहे बैल हो, गधा हो चाहे घोड़ा हो, पर इंसान नहीं जाता। पर जब वो शुद्ध विद्या को प्राप्त करता है तब वो गलत गली में नहीं जाता, क्योंकि उसके अंदर चैतन्य बहने लगता है, और इस चैतन्य से वो जानता है कि गलत चीज है। जैसे ही कोई गलत चीज उसको लगती है तो उसके हाथ में गर्मी से आने लग जाती है। फिर उसके बाद देखता है कि चैतन्य हाथ नहीं लग रहा, उसे छोड़ देता है। यही संतों के लक्षण है कि संत जो है गलत रास्ते से नहीं जाता, वो गंदगी से नहीं गुजर सकता, अपनी निर्मलता में ही हमेशा रहता है। तो ये चक्र शुद्ध विद्या का है, ये आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में, आपके हस्ती में समाना है, सिर्फ दिमागी जमा खर्च नहीं। उसके बाद यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जो गुरु तत्व का है, और फिर आप हृदय पे रखेंगे। अब बार बार मैंने आपसे कहा है कि आप अपने को माफ करें,
और अपने प्रति प्रसन्न हो जाए, क्योंकि ये चक्र बहुत पकड़ता है। यहाँ पर सामने से आते, पीछे से नहीं, इधर से हाथ, यहाँ ऐसे हाथ रखे पीछे और गर्दन को राइट साइड में मोड़। ये चक्र बहुत लोगों का पकड़ता, न जाने क्यों, दिल्ली में खासकर। अब आप ये हाथ अपने कपाल पर या माथा कहते पता नहीं, कपाल पर इस तरह से रखें कि दोनों तरफ से आप इसे अच्छे से दबा सकते, जैसे सर में दबाते। ये स्थान क्षमा करने का है, सबको क्षमा करने का। उसके बाद अपना राइट हैंड अपने सर के पिछले हिस्से में रख करके और सर को ऊपर उठाएं, उस पर झेल ले अपना सर। उसके बाद इस हाथ को तान ले और तानने के बाद इस हाथ का जो सेगी में जो बराबर बीचों बीच की जगह है, इसे अपने सर में तालू में, यहाँ जो नरम हड्डी थी जिसे कि तालू कहते हैं, उसके साथ बराबर रखें और गर्दन झुका और अपने सर की जो चमड़ी है, उसे स्कैल्प कहते हैं, उसे बहुत धीरे धीरे बहुत दबा के उंगलियां बाहर की ओर खींच कर जोर से दबा के और इसे 60 मरतबा आप इतना ही कर ले। हाथ उंगलियां बहुत पानी पड़ी इस तरह। अब आप आंख बंद कर ले, चश्मा भी उतार दे, क्योंकि आपको तो देखना तो है नहीं, और आंख इसलिए बंद रखे सब लोग क्योंकि अपना चित्त अंदर की ओर खींचता है। दूसरी एक बात है कि आंख को बहुत जोर से नीचना नहीं है, न कि उल्टे घुमाना है और न कि उसको धीरे से बंद करना है, पर सर्वसाधारण जिस तरह से हम अपनी विश्राम के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, उस तरह से बंद करना है। आधी भी नहीं खोलना है, ऊपर नहीं चढ़ाना है, और कोई प्रयत्न न करें, विचार रोकने का प्रयत्न न करें, अपने आप सब घटित हो जाए। लेफ्ट हैंड ऑफ मेरे और सब। अब आंख बंद करें और जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो दोनों पैर अलग कर ले, जो जमीन पर बैठे हैं वो ठीक है। सब लोग जूते उतार के बैठे। राइट हैंड अपने हाथ से रखें। अब कृपया आंख बिल्कुल न खोलें जब तक मैं न बताऊं। अब हृदय पे हाथ रख के आप मुझसे एक सवाल पूछें, जैसे कंप्यूटर से पूछते हैं। आप मुझे माँ कहें चाहे श्री माता जी कहें। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? ये प्रश्न करें, मन में करें जोर से। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? ये प्रश्न 3 बार पूछें। अभी जानना चाहिए कि अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हो जाते हैं। तो इसी राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाइए और गुरु तत्व पे रख करके एक सवाल पूछे मुझसे कि श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये सवाल पूछे। श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब ये राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रख दें,
जहाँ शुद्ध विद्या का चक्र, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करता हूँ। आप पर कोई चीज लादी नहीं जा सकती, शुद्ध विद्या तो बिल्कुल नहीं लादी जा सकती। इसलिए आपको कहना होगा 6 मर्तबा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। 6 मर्तबा कहना होगा, ये श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। अब यह कुंडलिनी अगले चक्रों में जा रही है, इसलिए अगले चक्र हमें खोलने होंगे, ऊपर के चक्र। तो इस राइट हैंड को आप गुरु तत्व पे माने अपने पेट के ऊपरी वाले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाकर रखें और इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मर्तबा कहें कि श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 तत्व हैं गुरु के। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपके बारे में एक ही सत्य बात है, वो है कि आप आत्मा हैं। ये शरीर मन अहंकार आदि उपाधियां नहीं, आप आत्मा ही हैं। इसलिए अब अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और यहाँ पर आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इस महान सत्य को 12 मर्तबा कहिए। 12 मर्तबा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। आपसे मैंने पहले ही कहा है कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो जाए। परम चैतन्य ये दया, शांति और आनंद का सागर है, लेकिन सबसे अधिक ये क्षमा का सागर है। और हम कोई ऐसी गलती कर नहीं सकते जिसे वो अपने अंदर समा न ले। इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के अपना राइट हैंड आप गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण है उस पे रखें और गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप कहें, श्री माता जी मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। इसे आपको 16 बार कहना होगा। प्रसन्न चित्त, हमें परमात्मा के साम्राज्य में जाना है, तो प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण हृदय से कहें, अब इस राइट हैंड को आप अपने कपाल पर या सामने फोरहेड पर रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे सर दर्द में दबाते। यहाँ पर क्षमा का केंद्र है। तो यहाँ आपको कहना होगा कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। गिनने की जरूरत नहीं, जानने की जरूरत नहीं, उनको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना है मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी।
अब इस चक्र में बहुत से लोग कहते हैं कि मां क्षमा करना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं तो देखा जाए आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत लोगों के हाथ खेलते हैं। इसलिए आप कह दीजिए पूरे हृदय से, इतने बार से मतलब नहीं, पूरे हृदय से कहिए, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दी। एकदम हल्का लगेगा आपको। अब अपनी टोपियां वगैरह जरा उतार लें तो अच्छा रहेगा। ऐसी पगड़ी रहने दीजिए, पर टोपी उतार लेना चाहिए। अब अपना ये राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को ऊपर उठा के उस पर झेलें। यहाँ पर अपने समाधान के लिए अपने को दोषी न ठहराते हुए और ऐसे लोग जिन्होंने आपको सताया उनकी याद न करते हुए आप पूर्ण हृदय से ये कहें कि हे परम चैतन्य, हे निराकार, हमने अगर कोई गलती की हो तो तू क्षमा कर। अब इस हाथ को उतार ले और इसके बीच का हिस्सा, हथेली के बीच का हिस्सा बराबर अपने तालू पर रखें और गर्दन को झुका ले। उंगलियों को बुरी तरह से बाहर की तरफ बहुत जोर से, पूरी तरह से बाहर की तरफ खींचें और पूरे दबाव से अपने सर की चमड़ी को घुमाएं, धीरे धीरे 7 मरतबा। लेकिन इस बार भी मुझे यही कहना है कि आत्म साक्षात्कार आपसे मैं लाद नहीं सकती। आपकी स्वतंत्रता को मैं मानती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मरतबा कहिए, क्योंकि यहाँ चक्रों के 7 पीठ हमारे सर में है, इसलिए कृपया कहिए श्री माता जी हमें आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए 7 मरतबा। अब मैं इसके साथ प्रणव को फूकूंगी, सो इसी से आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। धीरे धीरे हाथ नीचे ले और आंखें धीरे धीरे खोले। अब अपना राइट हैंड में जाओ। ध्यान रखें कि हमें ठंडे खद में आते हैं राइट हैंड, और अपनी गर्दन झुका करके इस तालू भाग से देखें लेफ्ट हैंड से कुछ ठंडक आ रही है। किसी किसी की बहुत दूर तक आती, अधर पकड़े, ऐसा नहीं कि उसको चिपका के नहीं, देखें यहाँ ठंडक आ रही है। कोई शंका न करें। अब लेफ्ट हैंड को मेजर करें और फिर से गर्दन झुकाकर राइट हैंड को से देखें कि कोई ठंडक आ रही कि नहीं। अब फिर से एक बार और
राइट हैंड मेरी ओर करें और गर्दन झुका के सर में देखें कि ठंडक आ रही थी। बहुत नजदीक नहीं पकड़ना, झुकाइए सर जरा दूर, थोड़े दूर सर से, इधर सामने की तरफ, जहां अपने सर में नरम हड्डी थी, इसे तालू कहते थे बचपन में, उस पर देखना, सामने झुकाइएगा सर। अच्छा, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर उठे, दोनों इस तरह, और एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यह परमात्मा का प्रेम है? ये प्रश्न आप 3 बार मुझसे पूछे सर को ऊपर कर। अब हाथ नीचे कर लें, ऐसे हाथ करके आप मेरे और देखें, ये विचार आप कर सकते। अब जिन लोगों के तालू भाग से या हाथ में ठंडक आई हो थोड़ी सी, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ये तो सभी लोगों की हो गया। आप सब संतों को मेरा नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।